आज हम आप लोगों को फिनॉल के जो है फिनॉल वो आपका अम्लीय होता है, परंतु एल्कोहल अम्लीय नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग जानते हैं फिनॉल और आपका एल्कोहल दोनों में हाइड्रोक्सिल समूह होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह होता है। परंतु आपका फिनॉल अम्लीय गुण दर्शाता है, लेकिन एल्कोहल क्या है? एल्कोहल अम्लीय गुण नहीं दर्शाता है। ऐसा क्या है? ठीक है, तो यही चीज हम इसमें देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिनॉल की जो रेजोनेंस संरचना उसके बारे में देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? OH समूह लगाइए, फिनॉल है। ये क्या है? ये फिनॉल है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करें, फिनॉल की क्रिया हम H2O से कराएं। किससे कराएं? H2O से। तो यहाँ इससे कराएंगे, ये समांतर दोनों तरफ एक से चलेगी। तो यहाँ पर जो आपको देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ये आपका रहेगा। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा? H3O पॉजिटिव। ये हाइड्रोनियम आयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन है। ये H3O1 पॉजिटिव मिलेगा। अब क्या होता है कि यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन आपका ये इसके पास आ जाता है, ऑक्सीजन के पास। किसके पास आ जाता है? ऑक्सीजन के पास। ये ऑक्सीजन के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये वाला। ठीक है, अब ऑक्सीजन का जो क्रमांक होता है वो देख लें। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो 8 होता है ऑक्सीजन का क्रमांक। इसके आउटर सेल में 2,6। आउटर सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। आउटर सेल बोले तो बाहर वाली कक्षा, संयोजी कोश। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के रूप में दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ 1 2 3 और ये आपका यहाँ 4 5 और एक आपका ये कहाँ जाएगा? ये तो एक नेगेटिव हो गया आपका यहाँ। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। और ये 5 1 6। आउटर सेल में मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ठीक है, अब आउटर सेल में जब 6 दिखाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इस ऋणायन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो ये ऋणायन ले जाएगा। आउटर सेल में मैंने अभी तो 6 दिखा दिया आप लोगों को। अब यहाँ पर एक ऋणायन ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर लोन पेयर वाला इसके साथ संयोग करेगा और एक क्या करेगा, एक इस जो OH है इस रिंग के साथ यहाँ पर ये एक लोन पेयर नहीं कह सकते हम उसे, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ये वाला वो इस बंध के साथ साझे, तो ये वाला हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस बॉन्ड के साथ साझेदारी कर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके फिर बचते कितने? 2 लोन पेयर बचते। कहने का मतलब मेरा है 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। कितने बचते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब क्या होता है कि यही वाली जो चीज है वो इधर हम लेकर आते, इसमें इधर दिखाते हम, थोड़ा सा जूम करते हुए देखते हैं। अब ये जो है एक लोन पेयर चेंज हो जाता है किसमें? बॉन्ड पेयर में। ये आउटर सेल में मैंने 2 दिखा दिए और ये जो है 2 लोन पेयर थे, ये वाले 2 लोन पेयर चेंज हो जाते किसमें? बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाते हैं। तो ये वाले 2 लोन पेयर किसमें चेंज हो गए? बॉन्ड पेयर में। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो था एक इलेक्ट्रॉन वो आपका ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में चेंज हो गए। तो यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। अब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं एक अभी ऋणायन भी है, चलो मैंने यहाँ पर अभी ऋणायन नहीं गया, एक लोन पेयर यहाँ पर चेंज हो गया किसमें? बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 6 हो गई। तो क्या होगा यहाँ से जो है 2 जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर इस कार्बन पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये लोन पेयर पहुंचा और ये जो होता है ऋणात्मक ये वाला भाग भी यहाँ पर आ जाता है इस कोने पर, बेंजीन रिंग के इस कोने पर आ जाते हैं। लोन पेयर जो आपका यहाँ से इस कार्बन से लोन पेयर निकले और यहाँ पर आ जाते हैं। अब
अब इस कार्बन की अगर हम बैलेंसिंग चेक करेंगे तो इस कार्बन की बैलेंसिंग कितनी होगी, 4 होगी, बराबर होगी। यहाँ पर एक ऋण आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे। अब देखो ये वाला है लोन पेयर, ये चेंज हो जाता है किसमें बेटा, बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाता है। ये लोन पेयर कहाँ किसमें हो जाता है चेंज, बॉन्ड पेयर में। अब जब बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा तो आप ध्यान से देखो, यहाँ ये वाले लोन पेयर है, इसमें बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा। अब बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा तो इस कार्बन इस बॉन्ड पेयर में चेंज होने के बाद यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी होगी, यहाँ भी होगी, तो क्या होगा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये कार्बन का कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये और ये बॉन्ड पेयर इस तरह से यहाँ रहेंगे, और ये आपका एक लोन पेयर बचा है। और आंशिक ये पॉजिटिव भी हो जाता है, कार्बन क्या होता है थोड़ा सा आंशिक ये पॉजिटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है आंशिक, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर है, अब यहाँ से ये लोन पेयर चेंज टू बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पर एक आखिरी इलेक्ट्रॉन यूनिट जो आ जाता है आपका कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ये वाला नेगेटिव भाग यहाँ, और एक आखिरी इलेक्ट्रॉन यूनिट यहाँ पर आ जाता है। फिर क्या करता है, ये वाला जो है ये चेंज हो जाता है किसमें, ये यहाँ से जाकर यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाता है। लोन पेयर जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड पेयर में चेंज होगा तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, इस तरीके से कुछ संरचना आपकी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखना कुछ संरचना ऐसे, यहाँ लोन पेयर आ जाता वो तो चेंज हो गया बॉन्ड पेयर, ये नेगेटिव, और ये आपका डबल ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका ये ऑक्सीजन रहा, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब कहाँ पर जाता आपका, एक बैलेंस ये हो जाती, एक ये बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया तो लोन पेयर यहाँ पर ये आ जाता है इस सिरे पर। अब ये सिरा क्या होता है, यहाँ से उन्हें क्या होता है, ये लोन पेयर चेंज हो जाता है किसमें बेटा, बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाता है। यहाँ से ये क्या करेगा, लोन पेयर किसमें चेंज हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। अब जैसे ही बॉन्ड पेयर में यहाँ पर चेंज होगा तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन यूनिट कहाँ पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। एकाकी इलेक्ट्रॉन यूनिट जो होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, इस ऑक्सीजन पर पहुंच जाएगा, है इस तरीके से, देखना ध्यान से बेटा। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ एक बॉन्ड पेयर बॉन्ड रहा आपका, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड आपका यहाँ। अब ये पुनः पहुंच गया ऑक्सीजन के पास उसी, तो यहाँ भी ये बॉन्ड घट जाता है और इसके आउटर सेल में फिर से कितने दिखाई देने लगते हैं, कितने दिखाई देने लगते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 क्यों, अभी तो इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर इसके साथ संयोग किए हुए, तो यहाँ पर इसके आउटर सेल में अभी 100 कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 नेगेटिव होगा। तो इस तरह से इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, अम्लीय गुण दर्शाता है। ये जो फिनॉल है वो कैसा है, अम्लीय गुण दर्शाता है, क्योंकि इसके पास एक आयन होता है। अब इसके पास जब आयन है तो ये अम्लीय गुण दर्शाता है, और ये साथ में ही ये क्या है कि ये रेजोनेंस संरचना का भी क्या करता है, रेजोनेंस संरचना के अनुरूप भी होता है, ठीक है। अब हम पता करेंगे कि जो फिनॉल है, फिनॉल का अम्लीय गुण मैंने पता कर लिया। अब हम पता करेंगे एल्कोहल है, एल्कोहल क्या मतलब अम्लीय गुण दर्शाता है या नहीं दर्शाता, ये हमें चेक करना है। तो आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो इस चीज को नोट आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देख रहे हैं एल्कोहल के बारे में। अब हमें देखना किसके बारे में, एल्कोहल के बारे में देखना है कि संभव रिएक्शन है या नहीं। अब एल्कोहल देखें तो यहाँ पर रहा ये रहा हमारा C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है। अगर हम एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे, जल से कराएंगे, H2O से। किससे कराएंगे, H2O से। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे C2H5O
प्लस का H3O1 पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन संभव नहीं है। क्या नहीं है, ये रिएक्शन कैसी है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है, इस कारण से क्या होता है कि ये एल्कोहल जो होता है वो अम्लीय गुण आपका नहीं दर्शाता है। एल्कोहल क्या करता है, अम्लीय गुण नहीं दर्शाता है। आपसे पूछा भी जाता है एल्कोहल क्या अम्लीय होता है, तो एल्कोहल अम्लीय नहीं होता है, जबकि समूह OH फिनॉल में भी होता है, लेकिन फिनॉल क्या होता है आपका एक अम्लीय होता है। क्या होता है, एक अम्लीय होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है।